नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स में। दोस्तों, मतदान जितना ज़रूरी है, यानी कि वोटिंग भारत में जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा तो आप मतदान ही नहीं कर सकोगे और भारत के भविष्य में भागीदारी भी आप नहीं कर सकेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सरकार ने एक डेट जारी किया है मतदाताओं के लिए, अभी लेटेस्ट डेट है, तो हम उसी के सिलसिले में हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। और इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं, मतलब भारत के मतदाता सूची में। उसके बाद अगर आपका नाम नहीं है तो कैसे अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अभी हाल ही में आप 18 वर्ष के हुए हैं तो कैसे आप नाम जुड़वा सकते हैं। अगर पहले से नाम है आपका लेकिन दिख रहा है कि कहीं ना कहीं गलती है उसमें, तो वो भी आप प्रविष्टि अपनी सुधरवा सकते हैं। और साथ ही साथ अयोग्य नाम अगर कोई हो तो वो भी हटवा सकते हैं, मतलब और कौन कौन से फॉर्म आपको आवेदन करने हैं, कहाँ से मिलेगा, उसके बाद तिथि क्या जारी की गई है, मतलब कुछ डेडलाइंस जारी की गई है, तो वो सारी जानकारी हम इस एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में इसका एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। वोटर लिस्ट से रिलेटेड ही बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इसके बाद भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको अगर इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, और भी बहुत सारी जानकारियाँ मेरे वीडियो ये चैनल पे उपलब्ध रहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सगे संबंधियों को भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि उनका भी नाम अगर वोटर लिस्ट में ना हो या इससे संबंधित कोई भी जानकारी हो तो उनको मिल सके। तो और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। आप भारत के नागरिक हैं, ज़िम्मेदार नागरिक हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना नाम इलेक्टोरल लिस्ट में सर्च करना है। जो मतदाता सूची है, सबसे पहले आपको अपना नाम सर्च करना है। और नाम कैसे सर्च करना है मैं अभी बता देता हूँ। मतदाता सूची में आपका नाम है कि नहीं है, ये जानने के लिए, सर्च करने के लिए आप गूगल ओपन कर लेंगे और उसमें आप टाइप करेंगे ये इलेक्टोरल सर्च। ठीक है, तो इलेक्टोरल सर्च जैसे ही टाइप करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको electoralsearch.eci.gov.in ये वेबसाइट आपको मिलेगा। ये वाला ध्यान रखिएगा। यहीं पे आपको टैप कर देना है अपने मोबाइल पे या आपका लैपटॉप है उस पर आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट जैसे ही कीजिएगा ये पोर्टल आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपना देखिए ये मतदाता सेवा पोर्टल है। ये यहाँ से आप आसानी से अपना नाम इलेक्टोरल मतलब जो रोल है उसमें आप सर्च कर सकेंगे। मतदाता सूची में आपका नाम है कि नहीं है, गलत है, सही है, जो भी है आप उसको सर्च कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहला तरीका है ये, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है सर्च इन इलेक्टोरल रोल। तो ये सबसे पहला तरीका आपको है कि आपका EPIC, जिसको ईपिक नंबर आप बोलते हैं। ईपिक का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो उसका एक नंबर यूनिक होता है, तो आप वो कैपिटल अक्षर में और कुछ नंबर्स होते हैं, पैन कार्ड का जैसा आपका होता है, वो आपका वो ईपिक नंबर आप यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपना भाषा चुन लेंगे, जो भी आपको हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा चुनना है। तो यहाँ से आप सबसे पहले मान लीजिए कि हमको हिंदी चुनना है तो हिंदी चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप दर्ज कर लेंगे आपका ईपिक नंबर। देखिए, ऐसा ही ईपिक नंबर होता है, आप इस ईपिक नंबर को आप डाल लेंगे। उसके बाद अपना राज्य चुन लेंगे। ठीक है, और ये कैप्चा कोड भर के आप सर्च कर सकते हैं। सर्च जैसे ही कीजिएगा तो आपका जो भी नाम होगा वोटर लिस्ट में आपका शो कर देगा। उसके बाद अगर आपके पास ईपिक नंबर नहीं है, आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है, आपका वोटर ID भी था भी तो वो खो चुका है, तो आप विवरण द्वारा भी खोज सकते हैं। विवरण का मतलब आप डिटेल्स आपके पास जो भी होगा, जैसे कि आप अपना स्टेट चूज करेंगे, उसके बाद अपना लैंग्वेज चूज करेंगे, आपका फर्स्ट नेम क्या है उसमें ये चूज करेंगे, आप रिश्तेदार का नाम, फादर हस्बैंड जो भी नाम है, उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका एज आप चूज कर लेंगे, जेंडर जो भी होगा, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी होगा, आप अपना ज़िला डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र ऑटोमेटिक, जैसे ही आपका जो भी ज़िला चूज करिएगा तो उसमें आपका निर्वाचन क्षेत्र होता है, विधानसभा क्षेत्र ही होता है, तो वो आप चूज करेंगे और कैप्चा डालेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। तो इससे भी आप
अपना नाम सर्च कर सकेंगे। या एक आसान तरीका है, मोबाइल द्वारा भी आप सर्च कर सकेंगे। अगर बाय द वे आपने अपना नाम जुड़वाते समय BLO वगैरह को या ऑनलाइन नाम जुड़वाया है आपने, अगर मोबाइल नंबर दिया है तो उस पर भी आप OTP के माध्यम से आप अपना नाम इसमें सर्च कर सकेंगे। तो आप अपना राज्य यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा, ठीक है, जो भी भारत के जिस भी राज्य में आप रहते हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 अक्षर का मोबाइल नंबर आप टाइप करेंगे, ठीक है, 10 अक्षर का मोबाइल नंबर टाइप करके और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे, आपका नाम शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना नाम सर्च कर सकेंगे, आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। अगर आपने नाम सर्च कर लिया है, अपना इलेक्टोरल लिस्ट खोल करके मेरे बताए हुए वीडियो से आपने अगर वो सर्च कर लिया है अपना नाम, उसके बावजूद भी अगर आपका सूची में नाम नहीं है, बाय द वे मान लीजिए कि आपने नाम सर्च किया, आपका लिख रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख रहा है, मतलब इसका मतलब हुआ कि आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है, या तो आपका नाम दिया नहीं गया है, या अभी 18 वर्ष के आप नहीं हुए थे, 18 वर्ष के मतलब होने वाले हैं, हो गए हैं, तो आप अपना नाम जो है इस सूची में दर्ज करा सकते हैं। तो सूची में अगर नाम नहीं दिख रहा है आपका और 18 वर्ष के आप हो गए हैं, ठीक है, तो आप सूची में अपना नाम जुड़वा लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप 1 जनवरी 2025 को, ध्यान रखिएगा डेट, 1 जनवरी 2025 को अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं, ठीक है, या उसके पहले भी 1 जनवरी 2025 तक या उससे पहले भी अगर 18 वर्ष के आप हो चुके हैं, तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में निश्चित तौर पे जुड़वा लें, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सर्च किया और उसमें कोई त्रुटि आपको नज़र आ रही है, मतलब नाम में कोई त्रुटि नज़र आ रही है, कहीं भी कोई परेशानी, आपका स्पेलिंग मिस्टेक नज़र आ रहा है, तो आप उसको निश्चित तौर पर जाकर के सुधरवा लें। उसके बाद सूची में किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम हो, जैसे कि होता क्या है कि अयोग्य का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपके परिवार से रिलेटेड है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो तो मतदान करने जाएंगे नहीं, तो वो अयोग्य हो गए। तो गवर्नमेंट वैसी लिस्ट नहीं जारी कर पाती है। आपको क्या करना होगा कि एक जिम्मेदार सिटीजन के नाते आपको उनका नाम जो है हटवा देना होगा, ठीक है। तो अयोग्य अगर कोई वोटर है आपको दिख रहा है सूची में, तो आप उनका नाम जो है हटवा देंगे, ठीक है। तो ये चारों काम मैंने जो बताया वो आप निश्चित तौर पे कर लेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये परेशानी आपके साथ, जो मैंने उपरोक्त परेशानी आपको बताई, अगर वो परेशानी आपके साथ हो रही है तो आपको करना क्या है, कैसे आवेदन आपको करना है। तो देखिए, आवेदन आप जो भी मैंने परेशानी आपको गिनाया, वो परेशानी आपका मतलब है अगर, तो आप आवेदन 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपका ये है कि आप ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे, और दूसरा तरीका है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन आवेदन करने के लिए क्या करना है कि जो भी मतदाता हैं वो विहित प्रपत्र में, प्रपत्र के बारे में मैं आपको, फॉर्म जो है, प्रपत्र का मतलब फॉर्म, उस फॉर्म के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा और कौन सा प्रपत्र है। तो आपको करना क्या है कि ऑफलाइन आवेदन के लिए मतदाता आवेदन जो है निर्धारित प्रपत्र में सीधे निर्वाचन पदाधिकारी को देंगे, ठीक है। जो आपके सदर अनुमंडल, ये SDO कार्यालय होगा जहाँ भी आप रहते हो, तो वहाँ पे जो SDO बैठते हैं उनको निर्वाचन पदाधिकारी का प्रभार भी मिला हुआ है, तो उनको जा करके आप अपना आवेदन विहित प्रपत्र में, जो प्रपत्र आपको मिलेगा उस प्रपत्र में भर के उनको समर्पित कर देना है। या रिवाइजिंग अथॉरिटी, कोई भी प्राधिकृत अधिकारी हो, ज़रूरी नहीं है कि SDO ही हो, मतलब कोई भी प्राधिकृत अधिकारी जो वहाँ पे आपको फॉर्म को कलेक्ट करने के लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, तो उनको आप सुपुर्द कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सारे प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रपत्र का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो फॉर्म का जिक्र कर रहा हूँ, ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो उन सारे जो भी आपका अनुमंडल कार्यालय है वहाँ पे देखिएगा, तो इर्द गिर्द में बहुत सारी दुकानें भी होती हैं, या अनुमंडल कार्यालय में अंदर भी चले जाइएगा तो आपको कार्यालय से वो फॉर्म, जो भी आपकी परेशानी है उससे रिलेटेड सारे फॉर्म वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। या आप ऐसा करेंगे कि ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं,
तो आप वेबसाइट से भी जो भी संबंधित फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेंगे। मैं इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आने वाले वीडियो में मैं चाहूँगा कि मतलब उसको भी बना, ठीक है। तो वेबसाइट से भी आप अपलोड कर सकेंगे। उसके बाद आवेदन जमा करने पर पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें। ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ से रिसीविंग, पावती रसीद का मतलब होता है रिसीविंग लेटर ज़रूर ले लें, ठीक है। मैंने जमा किया उसका आप रिसीविंग दे दीजिए। उसमें एक कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देंगे अधिकारी लोग, और वो ले करके आप घर चले आना है। आपका जो भी होगा वो उनका काम है, ठीक है। अब ये तो हो गई बात ऑफलाइन की। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन कैसे उसको हम सुधार कर सकते हैं या अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो मतदाता आयोग की जो वेबसाइट है accbihar.gov.in, ये बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, सारे राज्यों के लिए अलग अलग वेबसाइट है, ठीक है। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको accbihar.gov.in यानी बिहार के जो भी मतदाता हैं वो इस वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ संबंधित जो प्रपत्र होगा उसको ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन भरने के बाद मैं इस पर भी वीडियो आपको बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा चीज़ बना पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन भी ये सब कुछ प्रैक्टिकली एक वीडियो अपलोड करूंगा बहुत जल्द। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उसको आप रखे रहिएगा। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से होगा क्या कि बाद में आप उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप उसको सर्च कर सकेंगे, यानी अपना आवेदन की स्थिति, जो स्टेटस है, जो आपने आवेदन किया है, उसको आप देख सकते हो। उसके बाद ये जान लेते हैं कि कौन कौन सा प्रपत्र जो है किस काम के लिए आता है, और वहाँ से जो मिलेगा प्रपत्र तो आपको कौन सा प्रपत्र लेना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो प्रपत्र 2 एक होता है, जो कि अगर आप मतदाता सूची में नाम शामिल कराना चाहते हैं, मतलब आप 18 साल के 1 जनवरी 2025 से पहले हो गए या 1 जनवरी 2025 को हो गए, आप मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते हो, तो आपको प्रपत्र 2 भर के वहाँ पे जमा करना है, ठीक है। उसके बाद प्रपत्र 2A एक होता है, जो कि मतदाता से संबंधित विशिष्टियों के संशोधन के लिए, अगर मान लीजिए कि आपके किसी डिटेल्स में आपने सर्च किया और किसी डिटेल्स में आपको कुछ परेशानी है, कुछ करेक्शन चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे कि फॉर्म 2 एक होता है, उसको भर के आप अपलोड कर देंगे, मतलब अपलोड करेंगे या वहाँ संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे। उसके बाद होता है प्रपत्र 3, नोट कर लीजिएगा, किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति के लिए, मतलब कोई आपको मतदाता का नाम हटवाना है, आपत्ति है आपको उस मतदाता के बारे में, तो आप फॉर्म 3 आप जमा करेंगे। अब देखिए, इसके लिए कुछ तिथियां भी निर्धारित की गई है। ऐसा नहीं कि आप आजीवन सब कुछ करा सकेंगे, ऐसा नहीं है। 11/4/2025 को प्रारूप जो है, जो भी प्रारूप गवर्नमेंट के पास पहले से उपलब्ध है मतदाता सूची का, वो जारी कर दिया गया है। उस प्रारूप में आप अपना नाम चेक करेंगे, मेरे बताए मतलब जो मैंने बताया आपको प्रैक्टिकली। उसके बाद आपको दावा आपत्ति प्राप्त करने की जो तिथि है 11 अप्रैल 2025 से 24 अप्रैल 2025 तक, ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपको करना है 11/4/2025 से लेकर 24/4/2025 तक ही कर सकेंगे, ठीक है। ये डेट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दावा आपत्ति का जो निस्तारण है, मतलब जो भी आपत्ति आप ऑब्जेक्शन आप जो देंगे उसका निराकरण किया जाएगा अधिकारियों के द्वारा। तो उसकी तिथि जो है 15 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक है, ध्यान रखिएगा। जो भी आप आवेदन करेंगे 11/4 से करेंगे, उसके बाद 15 अप्रैल से वो लोग शुरू कर देंगे निस्तारण करना, जो भी परेशानी होगी, नाम जोड़ना है या जो भी होगा उनका वो ड्यूटी है। उसके बाद अंतिम रूप से, अब सोच लीजिए कि अब जब आपका तिथि बीत जाएगा तो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 9 मई 2025 को कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार में अभी इलेक्शन भी है, तो इसीलिए वो 9 मई 2025 को अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप नाम नहीं जुड़वा सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर देंगे। नमस्कार।